हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 के एसएसटी के यानी सोशल साइंस का सेकेंड टर्म का सिलेबस करने वाले हैं। और चूंकि दोस्तों टर्म 1 एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, अब हमें सेकेंड टर्म की तैयारी शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में सिलेबस ज़्यादा है और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप कॉपी कलम या अपनी पुस्तकें उठा लें, उसमें जो भी चैप्टर आप सभी का उसे मेंशन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई के जो एसएसटी का जो आपका पेपर है उसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हम भारत और समकालीन विश्व 2 का कौन सा चैप्टर हमारे सेकेंड टर्म में आ रहा है। तो सेकेंड टर्म में भारत और समकालीन विश्व 2 यानी इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको निशान लगा लेना है, अपने नोट डाउन कर लेना, अपने नोटबुक में पुस्तक में निशान लगा लीजिए। ये चैप्टर आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है दोस्तों। और से इसमें कौन कौन सा पढ़ना है दोस्तों। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस यानी असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली नहीं। जो सेकंड चैप्टर है तो ये सेकंड चैप्टर आपका आपके सेकंड टर्म में आ रहा है, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसे निशान लगा लीजिए। सेकंड अगर हम बात करते तो जो आपका सेक्शन 2 है यानी जीविका अर्थव्यवस्था समाज इसी इतिहास का, तो ये जीविका और जो अर्थव्यवस्था और समाज वाला जो चैप्टर दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा दोस्तों। ये दोनों जो चैप्टर हैं ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। ठीक है, पीरियोडिक में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, केवल पीरियोडिक टेस्ट टेबल में ही इसका यूज़ किया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ये आपका सेकेंड टर्म में नहीं आने वाला है, ये केवल पीरियोडिक में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड यानी भूमंडलीय विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, ये दोनों जो चैप्टर दोस्तों ये नहीं आ रहे हैं, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट में ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की, भूगोल समकालीन भारत 2 की। तो समकालीन भारत 2 जो हमारी पुस्तक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे जो चैप्टर आ रहा है दोस्तों, वो अगर हम बात करें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है दोस्तों ये खाली पीरियोडिक में पूछा जाएगा। जी हाँ, ये पीरियोडिक में पूछा जाएगा, ये फाइनल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, मैप जो आएगा दोस्तों केवल इस चैप्टर से केवल मैप आएगा। क्या आएगा, इस फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी, इससे केवल दोस्तों मैप वर्क आएगा। ठीक, तो इसे भी आप निशान लगा लीजिए, ये इससे केवल मैप आएगा। और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद हमें कौन सा चैप्टर निशान लगाना है। हमारा जो चैप्टर आने वाला है वह है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यानी विनिर्माण उद्योग, ये आ रहा है आपका। ठीक है, ये चैप्टर आपको निशान लगा लेना है। छठा चैप्टर विनिर्माण उद्योग आ रहा है। इसके अलावा सातवां चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 आ रहा है। पाँचवां केवल मैप आ रहा है। ठीक है, ये भी आप निशान लगा लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक शास्त्र की यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2 की। तो लोकतांत्रिक राजनीति 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति 2 में दोस्तों सबसे पहला हमारा चैप्टर 6 आ रहा है यानी पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो एनालाइज पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ राज्य पार्टियाँ हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, स्टेट पार्टीज़ क्या होती है, सब के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ रहा है हमारा लोकतंत्र के परिणाम यानी आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो राजनीतिक विज्ञान का जो हमारी पुस्तक है यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2, तो यहाँ से छठा और सातवां चैप्टर दोनों आ रहे हैं दोस्तों, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक जो दल, और सातवां है लोकतंत्र के परिणाम यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चैप्टर आपके आ रहे हैं फाइनल एग्जाम में सेकेंड टर्म के। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ जो हमारी पुस्तक है वहाँ से कौन सा चैप्टर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा चैप्टर आ रहा है मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट। और एक और चैप्टर आ रहा है हमारे दोस्तों आ रहा है चैप्टर नंबर 4 यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये आपका है दोस्तों एसएसटी का सिलेबस है।
तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, निशान लगा लीजिए और अपने स्टडी टेबल पर दोस्तों बिल्कुल फ्रंट पर लगा लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और द पॉलिटिकल मास्टर के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमें आपको सब्सक्राइब करना होगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों जल्द ही 1 जनवरी से दोस्तों लाइव क्लासेस की शुरुआत करने वाला है एसएसटी की। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको गारंटी देते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी इससे अच्छा आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।